हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं तुम्हारे फेवरेट इसेकाई एनिमे की, जिन्हें देखकर तुम सोचते हो कि एक दिन तुम उठोगे और खुद को एक जादुई दुनिया में पाओगे और तुम्हारे पास ओपी पावर्स होंगी। बट रियलिटी चेक, तुम कल भी उसी बेड पर उठोगे, सेम बोरिंग रूटीन फॉलो करोगे और फिर रात को एनिमे देखकर सो जाओगे। तुम्हारी फैंटेसी का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम एनिमे के थ्रू तुम अपना एस्केपिज्म कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इस सीजन के टॉप 5 नए इसेकाई एनिमे, जिनमें से कुछ हिंदी डब में भी अवेलेबल हैं। तो चलो देखते हैं वो कौन कौन से एनिमे हैं। नंबर 5 पर है अगली मग एपिक फाइटर। एक बेचारा सैलरी मैन शिगेरू योशिओका, जिसकी जिंदगी एक झूठे इल्जाम की वजह से बर्बाद हो गई। जॉब गई, दोस्त गए और बेचारा डर डर के जीने लगा। पर फिर उसे एक मिस्टीरियस गेम लाइक स्क्रीन मिलती है जो उसे एक नई दुनिया में जाने का ऑफर देती है, जिसे ऑनलाइन प्रैंक समझकर वो कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम अपनी शक्ल को सबसे बदसूरत बना देता है। पर इसके बदले उसकी ताकत बढ़ गई, स्टैट्स इतने एब्सर्ड कि सारे लिमिट्स तोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर भी एक क्रूअल ट्विस्ट है। औरतों को छूने से उसे भयंकर दर्द होता है। इतनी ताकत होने के बाद भी ये बेचारा अपनी टीम की लड़कियों से दूर रहता है। डंजन डेल्विंग और बैटल से भरा ये एनिमे डार्क ह्यूमर और ब्रूटल इसेकाई मैकेनिक्स का मजेदार मिक्स है। थोड़ा वियर्ड, थोड़ा एपिक। एक बार ट्राई करके देखो। अगला नंबर 4 पर है अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रा। हमारा एमसी टकुटो इरा एक कमजोर लेकिन ब्रिलियंट गेमर जो हॉस्पिटल में मर गया और सीधा अपनी पसंदीदा स्ट्रैटेजी गेम इटर्नल नेशंस में रीबॉर्न हुआ, और वो भी एक ईविल सिविलाइजेशन माइनोग्रा का गॉड बनकर। अब टकुटो अपनी सबसे लॉयल हीरो यूनिट एटो के साथ मिलकर अपने ईविल एम्पायर को फिर से बनाता है। इस गेम वर्ल्ड के 4 नियम हैं: एक्सप्लोर, एक्सपैंड, एक्सप्लॉइट और एक्सटर्मिनेट। और उसे पता चलता है कि बुराई उतनी भी बुरी नहीं है। टकुटो को माइनोग्रा को जीरो से रीबिल्ड करना है। डार्क एल्व्स जैसे रेफ्यूजीज उसकी टीम में आते हैं। अगर तुम्हें डार्क, फिलोसॉफिकल और स्ट्रैटेजी से भरी कहानियां पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नंबर 3 पर है न्यू सागा। हीरो काइल लेनर्ड डीमन किंग को तो हरा देता है, लेकिन इस जीत के लिए उसे सब कुछ खोना पड़ता है, उसके दोस्त, उसके साथी और उसकी जान। पर मरने से ठीक पहले उसे एक मिस्टीरियस रेलिक मिलती है जो उसे टाइम में 4 साल पीछे उसके पास्ट में भेज देती है। अब काइल के पास मौका है कि वो अपने फ्यूचर नॉलेज का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को बदल दे। वो अपने साथियों के साथ फिर से मिलता है और एक प्लान बनाता है ताकि इस बार वो अपनों को खोए बिना जीत सके। ये एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें रोमांच, ड्रामा और सैक्रिफाइस से भरी एक जर्नी पर ले जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल है। नंबर 2 पर है द वाटर मैजिशियन। एक आम लड़का रियो मरने के बाद दूसरी दुनिया में रीबॉर्न होता है, वो भी वाटर मैजिक और इटर्नल यूथ के गिफ्ट के साथ। शुरुआत में उसकी मैजिक से वो बस 1 ग्लास पानी ही निकाल पाता था, लेकिन कई साल अकेले एक खतरनाक जंगल में रहकर उसने अपनी मैजिक को इतना इम्प्रूव कर लिया कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल वाटर मैजिशियन बन गया। एक दिन उसकी मुलाकात एबल नाम के एक जीनियस स्वॉर्ड्समैन और एक एल्फ एडवेंचरर सेरा से होती है, जिसके बाद वो पॉलिटिक्स और वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। अपनी शांत सोच और रॉ एलिमेंटल पावर से वो अपने दुश्मन को हराता है और इस दुनिया की किस्मत को फिर से लिखता है। तो अगर तुम्हें ऐसे एमसी की कहानी देखनी है जो धीरे धीरे पावर हासिल करता है और एक हीरो बनता है, तो ये एनिमे देखना मत भूलना। और अब नंबर 1 पर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। ये एनिमे बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। ज़ू मिंगरुए एक आम इंसान विक्टोरियन एरा जैसी एक स्टिंग पंक दुनिया में क्लेन मोरेटी की बॉडी में रीबॉर्न होता है। इस दुनिया में ओकल्ट रिचुअल्स, सीक्रेट सोसाइटीज और सुपरनैचुरल फोर्सेस हैं। क्लेन जो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और एक बियॉन्डर बन जाता है। इस दुनिया में मैजिक पोशन से मिलती है और हर लेवल के साथ खतरा भी बढ़ता है। क्लेन को सिर्फ अपनी रीइंकार्नेशन के पीछे का राज ही नहीं, बल्कि उसकी मिस्टीरियस स्पेशल पावर्स के पीछे का राज भी सुलझाना है। अगर तुम्हें मिस्ट्री, हॉरर और ओकल्ट इंट्रिग का कॉम्बिनेशन पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। और हाँ, ये एनिमे भी हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थे इस सीजन के टॉप 5 नए इसेकाई एनिमे। मुझे पता है कि इसेकाई की फ्लड आ गई है, लेकिन कुछ तो डिसेंट लग रहे हैं। कम से कम सारे ट्रक उनके विक्टिम्स तो नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर तुमने इनमें से कोई एनिमे देखा है या देखने का प्लान है तो कमेंट्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि तुम्हें ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहे।
मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।